देखिए, न्यू टैक्स सिस्टम गवर्नमेंट ने लागू कर दिया और इस बार टैक्स पेयर को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। इस बार जो इन्होंने टैक्स लिमिट अप्लाई की है इसमें काफ़ी रिलैक्सेशन दिया है। इन्होंने कहा कि 12 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 12 लाख अगर आपकी इनकम है उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 12 लाख प्लस 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन, मतलब 12,75,000, 12,75,000 रुपये अगर आपकी सैलरीड इनकम है तो आप पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। इससे ज़्यादा होने पर आप पर टैक्स लगेगा। क्लियर है। और टैक्स स्लैब भी इन्होंने बता दिया कि 0 से 4 लाख तक 0%, 4 से 8 लाख तक 5%, 8 से 12 लाख तक 10%, 12 से 16 लाख तक 15% और 16 से 20 लाख तक 20%। ये टैक्स स्लैब आपको नजर आ रही है। क्लियर है। तो एक एग्जांपल से हम कैलकुलेट करते हैं कि आखिर टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और लोगों में कंफ्यूजन क्या होता है कि 12 लाख तक टैक्स लिमिट दे रखी है, 10,000 भी ऊपर हो जाएगा तो उतना का उतना टैक्स लगेगा। अरे वो बेवकूफ़ नहीं है, टैक्स कैलकुलेट करना सीखी है। समझ रहे हो। यूट्यूब पर बिना कोई रिसर्च किए फालतू के वीडियो बना लेते हैं। मान लो ये रामू है, रामू की इनकम 13 लाख रुपए और मैंने क्या बताया कि 12,75,000 तक कोई भी टैक्स नहीं लगता है। ठीक है। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना होगा? 75,000। तो 13 लाख में से अगर मैं 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन वाली राशि घटा देता हूं तो बच्चे कितने? 12,25,000, 12,25,000। क्लियर है। वहां पर इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 12,25,000 ये आपकी राशि है। क्लियर है। तो ध्यान से देखना, 12,25,000 में अपना कितना? 12 लाख तक तो टैक्स फ्री है, तो राशि कितनी बच रही है? एक्स्ट्रा 25,000। कितना एक्स्ट्रा? 25,000 रुपया। क्लियर है। तो 25,000 रुपये यहाँ पर एक्स्ट्रा निकल रहा है। ध्यान से देखना टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है। अगर मैं डायरेक्ट स्लैब के हिसाब से चलता हूँ तो 12,25,000 में से 4 से 8 लाख, 8 से 12 लाख, 5%, तो ये हो गई 20,000, 10% 40,000 और बच्चे कितने? 25,000। 25,000 पर कितना लगेगा? 12 से 16% तो 15%, तो 15% किया तो 3,750। तो यहाँ पर टैक्स बना 63,750 और 4% जो होता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है, तो 2,550। तो टोटल आपका कितना बन रहा है? 66,300। एक तो ये हो गया। अब 12 लाख तक टैक्स फ्री है, एक्स्ट्रा अपना खाली 25,000 आ रहा है, तो 25,000 एक्स्ट्रा आने के चक्कर में 66,000 टैक्स भरना पड़ेगा, ऐसा यूट्यूबर बता रहे, जबकि ऐसा नहीं होता है। मान लो 25,000 एक्स्ट्रा है तो 25,000 तो ये हो गया और इस पर 4% एजुकेशन सेस लगेगा, तो 25,000 पर 4% लगाया तो ये हुआ दैट इज 1,000। ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। तो टोटल अपनी कितनी हो गई? 26,000, 26,000। अब इस वाले में और इस वाले में जो सबसे कम होगा वही टैक्स आपको पे करना है। तो यहाँ पर 26,000 है, यहाँ पर 66,300 है, तो कम कौन सा है? 26,000। तो ये टैक्स लिमिट आपको भरनी पड़ेगी। क्लियर है। मान लो और मैं अगर बढ़ा लेता हूँ, 14 लाख कर लेता हूँ, 14 लाख कर लेता हूँ और 14 लाख करने पर मान लो मेरा जो टैक्स आता है लमसम आएगा दैट इज 43 से 44,000। मान लो 43 से 44,000 आएगा और यहाँ पर यह टैक्स की लिमिट बढ़ के 70-75,000 हो जाएगी। तो अभी इस केस में मेरा कम क्या होगा? 43,000, तो ये लगेगा। समझ रहे हो। 14 से 15 लाख तक तो अपने इसी हिसाब से चलेगा। इसके बाद जैसे ही इसके एक्सटेंड करेगा, मतलब इससे अगर ये वैल्यू ज़्यादा आएगी तो फिर ये टैक्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। समझ रहे हो। तो मतलब इन दोनों के डिफरेंस में जो सबसे कम होगा वही टैक्स लगेगा। ऐसे थोड़े 12 लाख 10,000 एक्स्ट्रा निकल गए और 10,000 बढ़ने पर आपको 50 से 60,000 टैक्स देना पड़ेगा। नहीं, 10,000 प्लस इस पर 4%, मुश्किल से आपको 10,500 रुपये ही टैक्स भरना पड़ेगा। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई, टैक्स कैसे लगता है। कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।